एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ लाखों लोग सड़कों पर। लंदन से पेरिस तक गूंजते नारे। इजराइल के अंदर ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर हैं। लंदन, पेरिस, इटली में भीड़ नारे लगा रही है। इजराइल के अंदर ही लोग अपनी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। और ये सब क्यों? महंगाई, डर, मौत और अनिश्चित भविष्य। सवाल ये है कि युद्ध कहां हो रहा है। सवाल ये है कि इसका असर हर जगह क्यों हो रहा है। और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक युद्ध ने पूरी दुनिया को सड़कों पर ला दिया। ये पूरा मामला शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इसे आज लोग 2026 ईरान वॉर कह रहे हैं। इस युद्ध में मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक और अब ग्राउंड इन्वेजन भी शामिल है। हालात और बिगड़े जब यमन के हूती ग्रुप भी कूद पड़े। लेबनान में लड़ाई बढ़ गई, यानी ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये पूरे रीजन की लड़ाई बनती जा रही है। और इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। तेल महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। यही वजह है कि अब आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सबसे बड़े प्रदर्शन अमेरिका में हुए हैं। 28 मार्च 2026 को नो किंग्स नाम से प्रोटेस्ट हुआ। आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। 3,300 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। सभी 50 राज्यों में करीब 80 लाख लोग शामिल हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, हर जगह भीड़। आखिर लोग क्या कर रहे हैं? नो मोर वॉर, हैंड्स ऑफ ईरान, ट्रंप इज नॉट अ किंग। गुस्सा सिर्फ युद्ध पर नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सैनिकों की मौत भी हो रही है और सरकार पर आरोप के बिना जनता की मर्जी से युद्ध हो रहा है। कई बड़े नेता और कलाकार भी इसमें शामिल हैं। वहीं कुछ जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव भी देखने को मिला है। मतलब ये साफ है कि अमेरिका के लोग अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। स्टॉप द वॉर कोलिजन के बैनर तले हजारों लोग नारे लगा रहे हैं, स्टॉप बॉम्बिंग ईरान। फ्रांस के पेरिस और इटली के रोम में सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ गई है, जिसमें ट्रेड यूनियन भी शामिल है। अब सवाल है कि आखिर यूरोप क्यों नाराज है? सबसे बड़ी वजह है महंगाई। तेल का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। युद्ध से सप्लाई प्रभावित है। नतीजा, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई हैं। आम लोग कह रहे हैं कि हम युद्ध क्यों झेलें। कई लोग मानते हैं कि ये युद्ध जरूरी नहीं था, बल्कि अनावश्यक है। अब बात करते हैं इलाके की जहां असली लड़ाई चल रही है, इजराइल। तेल अवीव में लोग सड़कों पर हैं। 29 मार्च को प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब सवाल ये भी है कि आखिर लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। वहीं लेबनान में तो हालात और भी खराब हैं। इजराइल का ग्राउंड इन्वेजन हुआ, हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर भी हो गए। लोग कह रहे हैं कि हमारा देश युद्ध का मैदान बन गया है। ईरान में भारी नुकसान हुआ है, हजारों मौतें हुई हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वहां दो तरह की स्थिति है, कुछ लोग सरकार के साथ है तो वहीं कुछ लोग सरकार के खिलाफ है। लेकिन एक बात कॉमन है, लोग युद्ध से पूरी तरह से परेशान हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी विरोध हुआ है। खासकर शिया समुदाय में भारी गुस्सा है। शुरुआती दिनों में हिंसा भी हुई थी। अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है मध्यस्थता यानी कि पीस टॉक की, यानी कि कुछ देश युद्ध रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, आम आदमी क्यों सड़कों पर उतरे हैं? पहले महंगाई। तेल $100 के पार पहुंच चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, हर चीज महंगी हो गई है। वहीं मानव नुकसान, हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। वहीं लोगों में डर है कि क्या ये बड़ा युद्ध बन जाएगा, क्या और देश इसमें शामिल हो जाएंगे आगे चलकर। इकोनॉमी पर असर, स्टॉक मार्केट गिरा, बिजनेस ठप हुए हैं। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये हर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। आज पूरी दुनिया से एक ही आवाज आ रही है, स्टॉप द वॉर, पीस नाउ। अमेरिका हो या फिर पेरिस हो, इजराइल हो या फिर पाकिस्तान, लोग अलग अलग देश के हैं लेकिन दर्द एक ही है। कोई महंगाई से परेशान है, कोई अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान है, तो कोई इंसानियत के नाम पर। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन युद्ध को रोक पाएंगे या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन एक बात तो तय है, जब आम लोग सड़कों पर उतर आते हैं तो इतिहास बदलता है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।